आ गई। बचपन में कहती थी उसकी माँ कि यदि दरवाजे पर कोई भिक्षुक आए, कोई संत आए तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देना। हो सकता है किस रूप में नारायण आ जाएं और हम आपके ऊपर कृपा करें। कहा प्रभु क्षमा करें, आपको हम बना करके भोजन प्रसाद तो नहीं पवा सकते, लेकिन आप रूखी सूखी सामग्री लें और महाराज इस प्रसाद को आप बढ़िया यही बनाएं और ठाकुर जी को भोग लगाएं, आप प्रसाद पाएं और सुबह यात्रा प्रारंभ करें। उन महात्माओं में एक उनके जो गुरुजी थे स्वामी जी कहा कि हम भक्तों के यहाँ तो जाते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं, यदि हमने भक्त का उद्धार कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, यदि जो संभला नहीं हुआ, जो परमात्मा से नहीं जुड़ा है, उसको जोड़ना चाहिए। हम संत महात्माओं का कर्तव्य है कि हर प्राणी के प्रति एक सा भाव रखें। महाराज वही आसन लगाए, रूखी सामग्री ली, प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। जैसे प्रसाद पाने का समय आया तो महाराज कौन आ गया? चोर अजामिल आ गया। जैसे उसने देखा संत महात्मा है, भोजन प्रसाद पा रहे हैं, चिल्लाने लगा, अरे कहां से आए हो, कौन हो, किसने ठहराया है? जैसे ही महाराज आवाज लगाई, गड़िका बाहर निकल करके आई, अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? अच्छा आपने ठहराया है। महाराज वो अजामिल उस गड़िका से बहुत डरता था। आपने ठहराया, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं 2-4 दिन रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महात्मा देख करके प्रसन्न हो गए। देखो इसको, जब जो परमात्मा के भक्त होते ना, और यदि वाकई में भक्त होते, परमात्मा का चिंतन करते, तो महाराज हम आपको देख करके सब कुछ बता देते कि आपकी यह स्थिति है, आप पहले ऐसे थे, अभी आपके जीवन में यह समस्या है, सब आभास अनुभव हो जाता है। महात्मा देख करके प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे कि देखो ये पहले पूजा पाठ करता था, आज चोरी करके आ रहा है, डाकू बन गया है तो ये भक्त, लेकिन इसकी क्रिया बदल गई है। विनोद में कहा, आपको पता है यदि किसी संत ब्राह्मण को जब भोजन प्रसाद पवाते हैं, करवाते, निमंत्रण देते हैं, तो भोजन के बाद में क्या दिया जाता है? हमारे आचार्य जी कह रहे दांत घिसाई। क्या दिया जाता है? दक्षिणा। यदि महाराज दक्षिणा नहीं होती तो कुछ ना कुछ भेंट किया जाता है, चाहे अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे महाराज पात्र हो, चाहे दक्षिणा हो। नहीं है तो महाराज फूल दे करके चरण